जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपको करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे चैनल पर टाइम से। और वीडियो 4 बजे के समथिंग डाल देता हूँ मैं, तो वीडियो जाके ज़रूर देखा करो, जिससे आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। तो आप लोगों को पता होगा जो आपका डेविस कप हुआ था 2023 वाला, तो वो आपकी जो टीम है इटली, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। इटली की जो डेविस कप टीम है उसने ये खिताब जीता है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद कर लिया करो, क्योंकि ये भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आपकी राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, उनसे भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा वाशिंगटन सुंदर, मतलब वाशिंगटन डीसी है इसकी राजधानी। वाशिंगटन सुंदर जो प्लेयर है उसका नाम आ गया था मुझे, तो उससे आप याद रख सकते हो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है भाई। और अगर बात करें हम सर्बिया की, तो सर्बिया की सबको पता होगा, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है भाई। तो आप राजधानी भी याद कर लिया करो, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। इटली की राजधानी आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इटली की राजधानी आपकी रोम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 26 नवंबर 2023 को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहे होंगे 75, 72, 78 और 77, मतलब 77। तो आप लोगों को सबको पता होगा जो आपका एनसीसी दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये आपका 75वां एनसीसी दिवस था। ठीक है, 26 नवंबर को एक आपका संविधान दिवस और मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, संविधान दिवस होता है आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो आपके एनसीसी के महानिदेशक हैं उनका नाम गुरवीश पाल है। ठीक है, ये भी याद रखना, गुरवीश पाल आपके महानिदेशक हैं एनसीसी के। एनसीसी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय कैडेट कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस बार एनसीसी का 75वां दिवस मनाया गया। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों को। अगर प्रीवियस ईयर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं। तो मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना की शुरुआत की है हमारे संस्कृति मंत्रालय ने, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय, तो इसके जो आपके मंत्री हैं वो आपका नाम है उनका किशन रेड्डी नाम है, किशन रेड्डी इनका नाम है। ठीक है भाई, इसके मंत्री कौन है, किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। अगर बात करें गृह मंत्री की, तो आपको सभी को पता होना चाहिए, अमित शाह इनके गृह मंत्री हैं, और आपके गिरिराज सिंह जो हैं आपके ग्रामीण मंत्री हो जाते हैं। ठीक है भाई। और पर्यटक मंत्री वाले भी ये आपके किशन सिंह रेड्डी ही पर्यटक मंत्री और संस्कृति मंत्रालय, मतलब संस्कृति मंत्रालय दोनों को संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं, किशन रेड्डी। ठीक है भाई। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, इससे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के रख लेना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझना, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दुनिया के पहले पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है चलता फिरता, अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वाराणसी में, पटना में, जयपुर में या गुरुग्राम में। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी यानी गुरुग्राम सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ऐसा अस्पताल बनाया गया है, चाहे आपका युद्ध हो रहा हो, चाहे आप बाढ़ आ जाएं, यानी कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती हैं तो वहाँ दुर्घटना हो जाती है, या फिर जैसे कहीं पे गोलीबारी हो रही है, तो युद्ध के क्षेत्र में भी इस अस्पताल को केवल और केवल 15 मिनट के अंदर इसे रेडी किया जा सकता है। ये ऐसा अस्पताल है, और इसमें कम से कम 200 लोगों का एक साथ में इलाज किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दुनिया के पहले पोर्टेबल यानी विश्व में पहला आपके यहाँ पे
बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, और एक साथ में इसमें 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अगर बात करें इसका पूरा नाम क्या है, तो आरोग्य मैत्री एंड क्यू इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसे भी याद रख लेना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? शुभंकर वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर आपका उज्ज्वला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हो रहे हैं वो 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच इनका उद्घाटन हुआ था, और इसमें टोटल 300 एथलीटों ने भाग लिया था। कितने? 300 एथलीट थे। बाकी के आपके जो स्पोर्ट्स के सपोर्टर वगैरह होते हैं, उनके कोच वगैरह वो तो अलग होते हैं, लेकिन अगर एथलीट की बात की जाए तो 300 एथलीट ने भाग लिया था। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा ये पहली बार हो रही है, पहली बार हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखना। खेल मंत्री आप लोगों को पता होगा, आपके खेल मंत्री हो जाते हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एमी अवार्ड, जो आपका एमी अवार्ड है ये आपको फिल्मी क्षेत्र की दुनिया में दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है जिस बच्चे को, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जैसे कला और मनोरंजन का क्षेत्र होता है, जैसे फिल्मी क्षेत्र माना जाता है, तो ये किसे दिया गया है? तो भारत की पहली एक्टर हो जाती हैं आपकी एकता कपूर, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि महिलाओं में ये सबसे पहले एकता कपूर को मिला है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? मित्र शक्ति का जो आपका अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखना, मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। बात करें अगर फ्रांस की राजधानी, आप लोगों को पता होगी पेरिस है फ्रांस की राजधानी। अगर बात करें जर्मनी की राजधानी, तो जर्मनी की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, बर्लिन है। मुद्रा की बात करें तो यूरो मुद्रा हो जाती है फ्रांस की और जर्मनी, दोनों की मुद्रा यूरो हो जाती है। और श्रीलंका की आप लोगों को राजधानी पता ही होगा, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका के साथ में आपका भारत का और श्रीलंका का युद्ध मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2023 जीती है? तो ये मैंने अपने आप से ही ऐड कर दिया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी पहली बार पंजाब ने जीती है, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, पहली बार किसने जीती है? पंजाब ने। तो आपको पता होगा किस टीम को हराया है, तो बड़ौदा टीम को हराया है इस बार, और जीती है पंजाब ने। वैसे 4 बार फाइनल में पहुंच चुकी है पंजाब, लेकिन चारों बार हारी थी, इस बार पंजाब ने ये ट्रॉफ़ी जीती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2023 का खिताब जीता है? तो पंजाब ने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से याद रखना। और उपविजेता आपकी बड़ौदा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस हॉकी टीम ने महिला एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2023 का खिताब जीता है? तो आपकी भारत की जो टीम है उसने महिला एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2023 का खिताब जीता है। किसे हरा के जीता है? तो जापान को हरा के जीता है, और 4-0 से, मतलब कहने का ये है एक तरफा ही मुकाबला इंडिया ने जीत लिया था। बहुत सारे बच्चों को पता होगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाती है, और आपकी अगर बात करें जापान की राजधानी तो आप लोगों को टोक्यो पता होगा। और अगर बात करें मलेशिया की राजधानी, तो मलेशिया की राजधानी हो जाती है आपकी कुआला लुम्पुर। ठीक है, कुआला लुम्पुर, ये भी याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना। तो भारत अभी जीता है। ठीक है भाई, किसे हरा के जीता है? तो जापान को हरा के जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत की पहली सशस्त्र बल में सहायक दी कैंप एडीसी कौन बनी है? सहायक डी कैंप, मतलब इसका मतलब हो गया, सहायक डी कैंप का मतलब हो गया एडीसी। कौन बनी है? आपकी मनीषा पांडे। जो आपकी मनीषा पांडे हैं भारत की पहली सशस्त्र बल में सहायक डी
सहायक डी कैंप एडीसी बनी हैं। मतलब ये है, ये आपकी पहली महिला हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम क्या है, याद रखना, मनीषा पांडे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। अगले आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह अच्छे लगा करें तो कमेंट करके बता दिया करो कि सर बहुत अच्छे से करा रहे हो आप, और बाकी दोस्तों में शेयर कर दिया करो वीडियो को, ज़्यादा अच्छी लगी तो। ठीक है भाई, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ में। कौन सी वीडियो होती है वो देख लेना आप। ठीक है।